नमस्कार दोस्तों। विधवा स्त्री, आपने विधवा शब्द सुना होगा। जिसकी पति की मृत्यु हो जाती है तो वो विधवा कहलाती है। यानी कि पति एक ऐसी मजबूत स्तंभ होता है जो परिवार को कहीं ना कहीं जोड़े रहता है, परिवार का पालन पोषण करता है और उसके बाद संपूर्ण जिम्मेदारी उस विधवा स्त्री के पास आ जाती है। और अपने परिवार के दायित्वों की पूर्ति के लिए अगर वह अपने हिस्सेदारी की मांग करती है और वो हिस्सा, मैंने पहले भी आपको बहुत से वीडियो में बताया है कि ज़मीन और जोरू ये कहीं ना कहीं वाद विवाद के कारण बनते हैं। आज की हमारी कहानी कुछ ऐसी ही है। नमस्कार। कानपुर जिला, उत्तर प्रदेश का कानपुर जिला, और कानपुर जिले का कल्याणपुर थाना और कल्याणपुर का कोरसम जंगल, वहाँ पर कुछ व्यक्ति थाना कल्याणपुर फ़ोन करते हैं और बताते हैं कि यहाँ पर एक महिला की लाश पड़ी हुई है। थाना अध्यक्ष तुरंत घटना स्थल पर पहुँचते हैं और जब घटना स्थल पर जाते हैं तो देखते क्या हैं कि प्रथम दृष्टया दिखाई पड़ता है कि एक महिला की लाश पड़ी हुई है जिसकी सर और हाथ गायब है। सर और हाथ गायब थे, इससे उसकी शिनाख्त कर पाना बड़ा ही मुश्किल हो रहा था। वहीं पर कुछ दूरी पर बोरी पड़ी हुई थी और उसमें बैंगन पड़े हुए थे। अब उस बैंगनों को देखकर पुलिस को लगता है कि इस महिला का इन बैंगनों से क्या लेना देना है। अब महिला की शिनाख्त के लिए पोस्टर, बैनर निकाले जाते हैं। जो कपड़े हैं, कपड़ों की भी साफ साफ फोटोज़ बहुत से अखबारों में, सोशल मीडिया पर प्रकाशित की जाती है जिससे इसकी शिनाख्त हो पाए। और इसी प्रकाशन में इधर उधर के थानों को भी उस फोटो को भेजा जाता है कि कहीं से कोई भी रिपोर्ट इसके गुमशुदगी की दर्ज हुई हो। ऐसे में कानपुर ही ज़िले का एक दूसरा थाना है महाराजपुर, और महाराजपुर से एक महिला इसी उम्र की गायब हुई थी। हाथीपुर गांव की वो रहने वाली थी। जब पुलिस को ये खबर प्राप्त होती है कि महाराजपुर थाने के हाथीपुर गांव की इसी उम्र की समकालीन महिला गायब हुई है, तो पुलिस वहां जांच पड़ताल के लिए जाती है। पता चलता है उस महिला का नाम रजनी कुशवाहा है और कुशवाहा यानी कि मौर्य बिरादरी के लोगों का मुख्य व्यवसाय सब्जी वगैरह भी होता है। अब सब्जी से बैंगन जो बरामद हुए थे, जब पता लगाया जाता है तो उसके घर में भी बैंगन बोए थे। अब तुरंत परिवार वालों को उस महिला के पास ले जाया जाता है और पुष्टि हो जाती है, गांव वाले, आस पड़ोस के लोग, कि यह महिला रजनी ही है। अब जब रजनी की पुष्टि हो गई थी कि रजनी है, तो अब मामला ये पुलिस को पता करना था कि उसकी हत्या क्यों कर दी गई है, किसने कर दी है और हत्या का कारण क्या है। जब पुलिस ये सब पता लगाना शुरू करती है, जो तथ्य, जो घटनाक्रम, जो विवेचना सामने आती है, वो आप भी सुनकर सन्न रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे। आप ये सोचेंगे कि एक महिला जो अपने परिवारों के जीविकोपार्जन के लिए अपने हिस्से की मांग कर रही थी, क्या वही हिस्सा उसकी मौत का कारण बन गया। तो पता चलता है इस महिला का जो पति था दयाराम, उसकी 2015 में मौत हो गई थी। और ये घटना
10 नवंबर 2023, यानी कि बहुत ही हालिया है। 2015 के बाद जब पति की मौत हो गई तो जो इसके ससुर थे रामेश्वर, उन्होंने अपने 3 और जो बेटे थे शिवराम, जयराम और सियाराम, उनके नाम अपनी सारी संपत्ति लिख दी और बहू रजनी को उस संपत्ति में, उस खेत वाली प्रॉपर्टी में कुछ भी नहीं दिया। उसके भी बच्चे थे, उसको भी जीविका चलाना था और बहू अपने परिवार से अलग पति के मृत्यु के बाद रहने लगी। जब खेत में उसको हिस्सा नहीं मिला तो उसने इसकी शिकायत कल्याणपुर थाने में की और थाने में पुलिस आई, बैठक हुई, कहासुनी हुई। आपस में जब दोनों लोगों के पक्षों को सुना तो पुलिस ने फैसला कराते हुए उसी खेत में से 3 बीघा खेत उसको इस आधार पे दे दिया गया कि जब तक वो चाहे इसमें खेती करे और अपने परिवार का पालन पोषण करे। लेकिन पुलिस के डर, दबाव और फैसले की वजह से इसके जो जेठ थे शिवराम, जयराम और सियाराम, ये 3 बीघे खेत तो दे दिए, लेकिन पुलिस के जाने के बाद आए दिन वाद विवाद होता रहता था, लड़ाई झगड़ा होता रहता था, क्योंकि ये महिला ईमानदारी से मेहनत करके उसमें सब्जियां उगाती थी, बाज़ारों में बेचती थी और अपने परिवार, अपने बच्चों का पालन पोषण करती थी। लेकिन वो 3 बीघा खेत कहीं ना कहीं इसके जेठ को बहुत ज़्यादा अखर रहा था। इतना ज़्यादा अखर रहा था कि वो आए दिन किसी न किसी बात को लेकर इससे लड़ाई झगड़े करते रहते थे। और जब ये सोचते थे कि ये परेशान हो जाए और परेशान होकर यहाँ पर छोड़कर अपने मायके चली जाए या कहीं चली जाए, और ये प्रॉपर्टी जब मेरे पिता ने मुझको दे दी है, मेरे नाम लिखी हुई है, तो इसको कैसे दिया जाए। लेकिन जो पुलिस ने फैसला सुनाया था वह मैं व्यक्तिगत लिखा पढ़ी में उसको 3 बीघा खेत का उत्तराधिकारी उसके जीवित रहने तक के लिखा गया था। तब तक वो अपनी जीविकातोपार्जन के लिए उस खेत में खेती करके जीवन को आगे बढ़ा सकती है। अब अगर ये लोग उसका विरोध करते तो कहीं ना कहीं वो फिर महिला पुलिस के पास जा सकती थी। ऐसी स्थिति में इन लोगों ने इस महिला को अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और प्लान भी इतना सटीक था कि किसी को कानो कान खबर ना हो, और इन्होंने घर पर ही धोखे से उसको मार दिया, गला दबाकर मारा गया था। मारने के बाद घर में ही एक बोरे में बैंगन रखे थे, उसी में इसकी लाश को ले जाकर जो कानपुर ज़िले का कल्याणपुर थाना है, वहाँ का कोरसम गांव का जंगल है, उसमें ले गए। और ले जाने के बाद इसकी शिनाख्त ना हो पाए, इसकी पहचान ना हो पाए, कोई ये जान ना पाए कि महिला कौन है, इसके लिए इसके सर को और इसके हाथों को इन लोगों ने निर्ममतापूर्वक बांके से काट डाला। और काटने के बाद इसके सर और हाथों को ले जाकर फतेहपुर, जो कानपुर और इलाहाबाद के बीच का ज़िला है फतेहपुर, वहाँ की एक तहसील है बिंदकी, और बिंदकी का एक थाना आता है खजुहा। खजुहा के कुएं में जंगल था, उस जंगल के कुएं में उस सर को और हाथों को फेंक दिया और सभी लोग आकर अपने घर में पूर्व की तरह रहने लगे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। पुलिस जब रजनी की पहचान करती है, जब सारे घटनाक्रम को कड़ी से कड़ी जोड़ती है, और जोड़ने के बाद जो तथ्य सामने आए थे कि संपत्ति का विवाद था, जिसकी वजह से इनके जेठों में और इस महिला रजनी कुशवाहा के बीच आए दिन इसी बात को लेकर वाद विवाद होता था। ऐसे में इसके जेठ शिवराम को उठाया गया, और शिवराम को उठाने के बाद जयराम को भी उठाया गया, और भतीजे अन्वेष को भी पुलिस ने कड़ी जोड़कर
उठाया। जब उठाकर तीनों को थाने लाई तो इन्होंने बिना देर करते हुए पुलिस की सख्ती के आगे तुरंत इस केस का पर्दाफाश हो गया और तुरंत केस खुलकर सामने आ गया कि जर जमीन और जोरू, ये जमीन का वाद विवाद, उस महिला का निर्मम तरीके से हत्या इन लोगों ने की थी। तीनों लोगों को कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया गया। माननीय कोर्ट ने इन लोगों को जेल भेज दिया। लेकिन जो इनका एक दूसरा जेठ है सियाराम, वो ये कहानी लिखी जाने तक संवाद सूत्रों के अनुसार जो हमें कहानी प्राप्त हुई है, अभी तक फरार था। पुलिस उसकी तलाश में जगह जगह टीमें गठित कर उसको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। आज की हमारी कहानी में आपने देखा एक विधवा स्त्री जो कि पति के मृत्यु के पश्चात अपनी जीविका के लिए जो उसका हिस्सा था वो मांग कर रही थी, लेकिन ससुर ने वो संपत्ति इसलिए नहीं दी क्योंकि महिला संपत्ति का क्या करेगी। उसने अपनी संपत्ति अपने 3 जो बेटे जीवित थे उनके नाम कर दी थी, जबकि असलियत में उसके पति का देहांत हो गया था और पति के मृत्यु के पश्चात उसकी संपत्ति के उत्तराधिकारी उसकी पत्नी होती है। लेकिन ससुर के न देने की वजह से उसने पुलिस प्रशासन और कोर्ट का रास्ता अख्तियार किया था, जो उसकी मौत का कारण हो गया। अगर कोई व्यक्ति अपने हक की लड़ाई लड़ता है, अपने जो उसकी संपत्ति है उसकी मांग करता है, तो क्या वो हत्या का पात्र हो जाएगा, वो कत्ल का पात्र हो जाएगा, वो वारदात का पात्र हो जाएगा? ऐसा नहीं होना चाहिए। आज का हमारा जो समाज है, इस प्रकार की वारदातें कहीं ना कहीं हो रही हैं और बढ़ती जा रही हैं, जिसने रिश्तों को तार तार कर दिया है। रिश्तों को तार तार की वजह से अब किसी भी रिश्ते पर किसी का भरोसा नहीं रह गया है। लोग रिश्तों के लिए, लोग प्रॉपर्टी के लिए, लोग पैसों के लिए लालच के वशीभूत होकर कुछ ऐसे दुर्दांत अपराध कर देते हैं, बाद में उनका भी परिवार बर्बाद हो जाता है। आप सभी लोग ऐसे दुर्दांत केसों से बचें, सावधान रहें, सतर्क रहें और दूसरों को भी सावधान और सतर्क करते रहें। जैसा कि एक अकेली महिला थी, एकाकी महिला थी, परिवार को बढ़ाना चाहती थी, उसके साथ ऐसी अप्रिय घटना घटी, ये किसी के साथ न घटे और जो जिसका हक है उसे सावधानी से मिले। आज के लिए बस इतना ही। मेरा मकसद आपको जगाना है, आपको बताना है, क्राइम से बचाना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।